डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान कांग्रेस में नया मॉडल, गहलोत और पायलट की होगी छुट्टी। राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों दो तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली तस्वीर राहुल गांधी की है, जो खुले मन से गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली की तारीफ करते नजर आए। दूसरी तस्वीर अशोक गहलोत की है, जो चिंतन शिविर के सबसे अहम दिन दिखाई नहीं दिए। क्या राजस्थान कांग्रेस में नया पावर सेंटर तैयार हो रहा है? क्या राहुल गांधी ने संगठन और विपक्ष के नए मॉडल को हरी झंडी दे दी है? और क्या गहलोत की गैर मौजूदगी सिर्फ संयोग थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? नमस्कार, मैं दीपक अरोड़ा। पुष्कर की पवित्र धरती पर कांग्रेस सत्ता में वापसी का मंत्र खोज रही थी, लेकिन चर्चा सिर्फ रणनीति की नहीं हुई। चर्चा उन चेहरों की भी हुई जिन्हें राहुल गांधी ने पूरे देश के लिए मॉडल बताया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दो नेता और दो जिम्मेदारियां, लेकिन एक राजनीतिक संदेश। राहुल गांधी ने मंच से दोनों नेताओं की खुलकर सराहना की। कहा कि संगठन और विधायक दल के बीच तालमेल की कांग्रेस को जरूरत है। राजस्थान उसका उदाहरण बनकर उभरा है। राजनीति में सार्वजनिक प्रशंसा कभी सिर्फ प्रशंसा नहीं होती, उसके पीछे संदेश भी छिपे होते हैं। और यही वजह है कि राहुल के इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से एक चुनौती से जूझती रही है, संगठन और सत्ता या संगठन और विधायक दल के बीच संतुलन की चुनौती। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। एक दौर था जब पार्टी के भीतर गुटबाजी सुर्खियों में रहती थी, अलग अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा होती थी। लेकिन 2023 की चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने रणनीति बदली और सामने आई एक नई जोड़ी, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता अब जय और वीरू कहने लगे। गोविंद डोटासरा ने संगठन को सक्रिय रखने की जिम्मा संभाला, सड़क पर आंदोलन किए, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा और बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं टीकाराम जूली ने विधानसभा के भीतर विपक्ष का चेहरा बनकर सरकार को घेरने का काम किया। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों की स्पष्ट सीमा तय की। ना तो संगठन ने विपक्ष के क्षेत्र में दखल दिया और ना ही विपक्ष ने संगठन के नेतृत्व को चुनौती दी। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी इस मॉडल से प्रभावित नजर आए। दिल्ली में होने वाली बैठकों में भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने से परहेज किया। ना कोई शिकायत, ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन, बल्कि एक साझा रणनीति। और यही संदेश कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी की तारीफ ने डोटासरा और जूली दोनों का कद बढ़ा दिया है। अब राजस्थान कांग्रेस में उनका प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और तस्वीर चर्चा में रही, और वो तस्वीर थी अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी। राजस्थान कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता, 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत चिंतन शिविर के अंतिम और सबसे अहम दिन नजर नहीं आए। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले गहलोत शिविर में मौजूद थे। उन्होंने जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जब राहुल गांधी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे तो गहलोत खुद उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। लेकिन इसके बाद वो पुष्कर नहीं गए, बल्कि जयपुर लौट आए। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने राहुल गांधी को अपनी थकान और स्वास्थ्य संबंधी कारणों की जानकारी दी। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने भी उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था। लेकिन राजनीति में सिर्फ वजह नहीं देखी जाती, समय भी देखा जाता है। और यही वजह है कि गहलोत की गैर मौजूदगी ने अटकलों को जन्म दे दिया। क्या राहुल गांधी राजस्थान में नए नेतृत्व मॉडल को मजबूत करना चाहते हैं? क्या संगठन और विपक्ष की जोड़ी को भविष्य की रणनीति का आधार माना जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक संगठनात्मक प्रयोग है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि पुष्कर चिंतन शिविर से कांग्रेस ने एक संदेश जरूर दिया है। संदेश संगठनात्मक एकजुटता का, साझा नेतृत्व का और 2028 की तैयारी का। राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल डोटासरा और जूली की जोड़ी चर्चा के केंद्र में है, लेकिन राजनीति में हर नई तस्वीर के पीछे कई पुराने सवाल भी खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की इस सार्वजनिक सराहना का असर सिर्फ संगठन तक सीमित रहता है या फिर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।